और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। राहुल के सियाराम वाले बयान पर बोले, राहुल को चुनाव के समय याद आते हैं राम। अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया, भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग। ये कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। जिनकी यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग चली हो, जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हो, जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करने की आदत पड़ गई हो, चुनाव आते उनको भी राम याद आए। तो अनुराग ठाकुर को सुना आपने, उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने की आदत पड़ गई है। भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य शामिल हैं और अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर यह हमला था, जिन्हें लेकर के क्या पलटवार किया गया वो भी आपने सुना। अंकुर त्यागी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं अंकुर का। अंकुर, दूसरे चरण की रण की तैयारी हर किसी ने पूरी कर ली है, लेकिन ये 93 सीट किसके फेवर में दिख रही हैं? क्योंकि इन सीटों पर जो समीकरण बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, SC, ST, OBC, खबरें ये भी सामने आई कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी इसी से होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते नजर आए। AIMIM के तरफ से भावनात्मक अपील की जा रही है। देखिए, अगर आप इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, जहां पे 93 सीट्स हैं जिन पर 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो नॉर्थ अगर गुजरात की बात करेंगे तो वहां अलग अलग समाज हैं। खासतौर पे जो पाटीदार समाज है, जो कड़ुआ पाटीदार होते हैं, जो आंदोलन के में जिनकी मुख्य भूमिका थी, जिनकी मुख्य मांगे हुआ करती थी, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग इस नॉर्थ जो गुजरात है वहां पर रहता है। इसके अलावा ठाकुर समाज है। ठाकुर समाज माना जाता है काफी बटा हुआ समाज है। अगर मैं वोट के हिसाब से बात करूं, और अधिकतर वोट जो आते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कांग्रेस को लेकर थोड़ा सा उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहता है। इसके अलावा जो आदिवासी समाज है और OBC समाज है, वो भी यहां पे बड़े पैमाने पर रहता है। बनासकांठा इलाके की बात करूं, वहां पर 9 जो विधानसभा क्षेत्र थे, जिनमें से 7 सीटें थी वो कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार जो बीजेपी है, उसने कहा है जो जितने भी फैक्टर्स थे, चाहे पाटीदार समाज का फैक्टर हो, चाहे अल्पेश ठाकुर से जुड़ा हुआ जो ठाकुर समाज का फैक्टर हो, या फिर दलित समाज से जुड़ा हुआ जो फैक्टर हो, तमाम फैक्टर इस वक्त उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। वो जितने भी नेता जिनकी बात हो रही है, चाहे हार्दिक पटेल हो, हार्दिक पटेल खुद चुनाव लड़े हैं बीजेपी के टिकट से। अल्पेश ठाकुर जो पिछली बार ठाकुर समाज का एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो खुद बीजेपी का हिस्सा हो चले हैं। तो जो फैक्टर्स थे उनको पूरी तरह से बीजेपी ने खत्म कर दिया है। जहां तक बात है, बीजेपी 2 तरह से चुनाव लड़ रही है। पहला जो चुनाव जो शुरुआत का दौर था, वहां पे विकास की बात की जा रही थी, महिला सुरक्षा की बात की जा रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही थी, किस तरह से इंडस्ट्रीज को गुजरात में लाया गया। लेकिन धीरे धीरे होते होते जो चुनाव है, वो पूरा जो बीजेपी का जो परंपरागत जो वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पे चलना शुरू हुआ। हालांकि इसमें दोनों पक्ष यहां पर देखने के लिए मिले। आपने जो कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बयान भी सुने होंगे। और उसके अलावा बीजेपी ने भी जो अटैक किया, चाहे राहुल गांधी को लेकर किया, चाहे कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति को लेकर किया। आम आदमी पार्टी हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन ये जो 93 सीट है, इन सीट पे किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी बयान दिया गया, हमने देखा बीजेपी भी लगातार अपील करती नजर आ रही है, लेकिन ये सीट किसके लिए फेवरेबल है? यहाँ पे क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? पिछले चुनाव में बीजेपी का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसा रहा था, और कांग्रेस इसको लेकर के बहुत आश्वस्त नजर आ रही है, और इसी वजह से ST, SC और OBC का जिक्र भी किया गया कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि फर्स्ट फेज में ज्यादातर जो पाटीदार समाज था उनका वोट बैंक हो गया, उनकी वोटिंग हो चुकी है। चाहे वो सौराष्ट्र की बात करें, सूरत की बात करें, कच्छ की बात करें, अब जो वोटिंग होनी है वो इंपॉर्टेंट है कि 93 सीट पे जब से ज्यादा OBC समाज के लोग हैं, इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि वो OBC CM बना सकते हैं, जो एक दाव खेल रही है। ऑफ रिकॉर्ड कैमरे में बोलने से बच रहे हैं। आपने आज भी मैंने सवाल पूछा तो बच रहे हैं, लेकिन वो ये टारगेट कर रहे हैं चूंकि उनका जो अध्यक्ष है, कांग्रेस के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो ठाकुर हैं, और ठाकुर मतलब OBC कास्ट से आता है। तो ये कार्ड खेलकर OBC चूंकि 52% वोटर गुजरात में, ये एक बिहार में 52% है, फिर गुजरात में 52% है, तो ये बड़ा तबका है। इसमें से पटेल समाज को छोड़ दें तो बाकी को एक करने के लिए, बाकी को अपने तरफ करने के लिए दाव खेला गया है। उसी तरह SC है, ST मतलब ST में भी कुछ ही जगह पे वोटिंग हुई फर्स्ट पेज में। मैक्सिमम इलाका जो है जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। देखिए, ST में पिछली बार भी गौर कीजिएगा तो 27 सीटों में से 15 से 16 सीटें कांग्रेस और उसका अलायंस जीत के लाया था।
इतनी स्थिति होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा था, तमाम चीजें थी और उस इलाके में वोट कांग्रेस को लगातार ट्रेडिशनली मिलता रहा है। इस वजह से कांग्रेस चलिए, अब तो इतना इंतजार कॉन्फिडेंट करना है। और होगा, तीसरा क्योंकि यहाँ कि पर जब हर आप कोई अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका, रवि आपका भी तमाम जानकारी के लिए।